आप जानने तैयार रहिएगा, क्योंकि दुनिया का 95% इंटरनेट ट्रैफिक समुंदर के नीचे छुपे हुए पतले केबल्स पार चलता है। ये केबल्स लगभग 1.3 मिलियन किलोमीटर लंबी जमी से समुंदर के ताल तक फल है और हर दिन 320 टेराबिट्स डेटा ले जाती है। ये दिखता है कि डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट समुंदर के गहराई अंधेरे में छुपा है। 1866 में अटलांटिक ओशन के नीचे पहला सक्सेसफुल टेलीग्राफ केबल बिछाया गया था, जिसने अमेरिका और यूरोप को पहली बार तुरंत जोड़ दिया। उस केबल के कॉपर कोर में 7 तारों का उपयोग हुआ था और इसे सिग्नल एक समय पर 8 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से भेजा जाता था। आज वही कॉन्सेप्ट फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए लाइट के रूप में डेटा ट्रांसफर करता है। आज के समय में सबमरीन केबल सिस्टम 400 से अधिक एक्टिव राउट्स पार फल है, जिसका टोटल लेंथ 1.4 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा है। हर केबल की डायामीटर लगभग 25 मिलीमीटर होती है, पर ये समुंदर के दबाव को 8000 मीटर तक सहत है। इस स्टील और पॉलीएथिलीन के ये तन लेयर्स केबल को टूटने से बचाती है। आप ये सोच के हैरान हो जाएंगे कि एक केबल को समुंदर के नीचे बिछना कोई आसान काम नहीं है। स्पेशल शिप्स जैसे केबल लेयर एक बार में 2000 किलोमीटर तक केबल ले जाती है। इन शिप्स के अंदर मैसिव ड्रम्स रहते हैं, जिनमें फाइबर ऑप्टिक कॉइल भी रहते हैं, ताकि ये समुंदर में ध्यान से बिछा सके। फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बीच के ग्लास कोर का डायामीटर केवल 8 माइक्रोमीटर होता है, पर इसमें लाइट पल्सेस वेव के रूप में ट्रैवल करती है, जो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से डेटा भेजती है। एक केबल लगभग 100 टेराबिट्स पर सेकंड की कैपेसिटी रखता है। ये टेक्नोलॉजी 1500 सेल्सियस पार फ्यूजन के जरिए बनाई जाती है। आप सोचिए, समुंदर के नीचे 8000 मीटर तक जाकर केबल बिछाने के लिए रोबोट्स और सबमर्सिबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मशीन सोनार और कैमरा से ग्राउंड का सर्वे करती है और FIR रत्ती और चट्टान के बीच सेफ रास्ता ढूंढती है। हर 1 मीटर केयरफुली प्लान किया जाता है ताकि केबल फ्रैक्चर ना हो। एक सबमरीन केबल सिर्फ फाइबर नहीं होती, बल्कि उसके आसपास कई प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। बाहर का मेटल आर्मोर केबल को शार्क के डैंटन और एंकर के नुकसान से बचता है। इस आर्मोर के अंदर पेट्रोलियम जेली भरी जाती है, ताकि मॉइस्चर से इंसुलेटर की सेफ्टी बन रहे। केबल्स को समुंदर के नीचे रखने के लिए बेरिंग मशीन इस्तेमाल होती है, जो ट्रेंच खोद कर केबल अंदर डालती है। ये मशीन हाइड्रोलिक जेट के प्रेशर से मिट्टी हटाकर नैरो कैनाल बनती है। केबल यहाँ से गुजरत है और फिर नेचुरल सेडिमेंट यूज कवर कर देता है, ताकि कोई डैमेज ना हो। आपको जानना चाहिए कि हर केबल के दोनों एंड्स पर लैंडिंग स्टेशंस होते हैं, जहां लाइट सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदल जाता है। ये स्टेशंस मोस्टली बीच के आसपास स्थित होते हैं और अनमेन हाई पावर एम्पलीफायर्स और रिपीटर्स लगे होते हैं। ये रिपीटर्स हर 100 किलोमीटर पर सिग्नल को दबाकर स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अंडर वाटर रिपीटर्स का तापमान कभी 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए इनका डिजाइन टाइटेनियम अलॉय से किया जाता है। ये रिपीटर्स 25 साल तक बिना रिप्लेस ह्यू कम कर सकते हैं। आपका इंटरनेट कॉल या वीडियो स्ट्रीम उन्हीं छोटी डिवाइसेस से हकर दबर जाग उठता है। कभी कभी अर्थक्वेक या फिशिंग शिप्स के अनजाने एंकर इन केबल्स को तड़ देते हैं। 2013 में इजिप्ट के पास अलेक्जेंड्रिया रीजन में एक केबल कट होने से अफ्रीका और यूरोप के कनेक्शंस 80% तक स्लो हो गए थे। ऐसे हादसे दिखाते हैं कि डिजिटल दुनिया कितनी फ्रैजाइल है। रिपेयर के दौरान स्पेशल शिप GPS और सबमरीन कैमरास के माध्यम से डैमेज स्पॉट फाइंड करती है। उसके बाद केबल को ऊपर खच कर स्प्लाइस किया जाता है, जिसमें माइक्रोस्कोपिक फ्यूजन आर्क इस्तेमाल होती है। इस रिपेयर प्रोसेस में लगभग 3 दिन का समय लगता है और ये मिलियंस डॉलर की लागत होती है। सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी उतना हाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केबल हैकिंग और डेटा टैपिंग का खतर हमेशा बन रहता है। 2003 में रशिया और जापान के बीच एक इंसिडेंट हुआ था, जहां डेटा साइफोनिंग की कशिश हुई थी।
आज सबमरीन केबल्स एन्क्रिप्टेड पाथवेज का उपयोग करती है ताकि इस प्रॉब्लम को रखा जा सके। आपके स्मार्टफोन से भेजा गया एक फोटो जब किसी कॉन्टिनेंट तक जाता है तो उसका सफर लाइट के पल्स में समुंदर के तबक्कों के थ्रू होता है। ये जर्नी 8 मिलीसेकंड्स से भी कम समय में पर होती है। इस स्पीड के कारण दुनिया अब रियल टाइम ग्लोबल विलेज बन गई है। हर मेजर टेक कंपनी जैसे गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट अपने प्राइवेट सबमरीन केबल्स बना रही है। 2021 तक 17 नए ग्लोबल राउट्स यजन में थाई, जिनमें अफ्रीका और एशिया को डायरेक्टली जड़न की यजन थी। इनका उद्देश्य लेटेंसी का घटन और बैंडविड्थ का बढ़न है। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स इंश्योर करते हैं कि ये केबल्स मरीन लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए। ये लेड फ्री और नॉन टॉक्सिक कोटिंग्स से ढक होती है और उनका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम अंडर वाटर इकोसिस्टम्स के अंकल रहत है। फिर भी ओकेजनल वेल और कॉरल इंटरैक्शंस उनके लिए चैलेंज बन रहत है। आपसे ये भी कहना है कि सबमरीन केबल्स शॉर्ट सर्किट्स और कोरोजन के खिलाफ केमिकली सील्ड होती है। सलाइन वाटर में 1000 बार प्रेशर चेंज होने के बावजूद भी इंसुलेशन इंटैक्ट रहत है। ये इंजीनियरिंग के मार्वल का एक उदाहरण है। फ्यूचर में रिसर्चर्स होलोग्राफिक डेटा ट्रांसमिशन और क्वांटम एन्क्रिप्शन के जरिए इन केबल्स को और स्मार्ट बनाना चाहते हैं। 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबल कैपेसिटी 10 पेटाबिट्स पर सेकंड तक पहुंच जाएगी। ये मानव सभ्यता के डिजिटल नर्वस सिस्टम का रपला रही है। समुंदर के नीचे चलती ये केबल्स एक साइलेंट नेटवर्क है जिसे हम देख नहीं सकते, पर सब कुछ उनस जड़ है। हर ट्रेड, कॉल और वीडियो स्ट्रीम के पीछे उन्हीं के सिग्नल्स दड़ रहे हैं। ये इनविजिबल आर्टरीज मॉडर्न दुनिया के लाइफलाइन बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपके इंटरनेट के हर क्लिक के पीछे एक पूरी इंजीनियरिंग कहानी छुपी है। सबमरीन केबल्स ने कॉन्टिनेंट्स को डिजिटली जड़ दिया है और ह्यूमैनिटी को एक समय में जड़ है। ये समुंदर के नीचे छुपी दुनिया हमारे डिजिटल अस्तित्व का आधार है।